हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल साइंस ऑन दुमका में। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग बात कर ले कि हम लोग ने पहले क्या क्या पढ़े थे। तो हम लोग एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किए, एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट किए, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इससे पहले और एक बात जान ले कि एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में कुछ थ्योरी थे, मतलब कुछ नंबर्स के बारे में पढ़े थे और कुछ समझे थे, तब जाके हम लोग एक्सरसाइज बना पाए थे। लेकिन इस एक्सरसाइज में हम लोग को कोई थ्योरी नहीं पढ़ना है। जो भी थ्योरी हम लोग ने पहले पढ़े हैं इसी थ्योरी पे ही आज काम होगा। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 1.3 की ओर बढ़ते हैं और इसे बनाते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 में हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है वो देखते हैं। तो हम लोग का एक्सरसाइज 1.3 में सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो हमको इसमें ये बताना है कि ये दशमलव इस क्वेश्चन को हम लोग को दशमलव के रूप में बनाना है। तो दशमलव के रूप में हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसको डिवाइड देके मींस दैट ये रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर को हम लोग डिवाइड देंगे तो ये दशमलव के फॉर्म में हो जाएगा, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग दशमलव के फॉर्म में लाएंगे और ये भी बताना है कि ये किस प्रकार का दशमलव है, मींस दैट शांत दशमलव है, अशांत दशमलव है, आवर्ती दशमलव है या अनावर्ती दशमलव है। ठीक है, तो हम लोग को इस क्वेश्चन में यही बताना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग का है 36/100। तो इसको हम लोग पहले दशमलव रूप में लाते हैं। तो दशमलव रूप में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें डिवाइड देना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। हम लोग का क्वेश्चन क्या है, 36/100। ये हम लोग का क्वेश्चन है और इसे हम लोग को डेसिमल फॉर्म में लाना है, मींस दैट दशमलव फॉर्म में लाना है। तो ये कैसे लाएंगे, तो हम लोग इसको डिवाइड देंगे। तो डिवाइड किससे देंगे, 100 से 36 को डिवाइड देंगे। ठीक है, तो देखिए आप 36 तो 100 से जाएगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ हम लोग जीरो देंगे। लेकिन यहाँ जीरो देने से नहीं होगा, हम लोग को यहाँ पे भी एक 0 पॉइंट देना होगा। ठीक है, तो अब जाएगा, तो अब बताइए किससे जाएगा, अब जाएगा हम लोग का 3 से। 3 से कितने बार में, तो 300। तो फिर 0 6 ये हो जाएगा हम लोग का खत्म। फिर एक यहाँ 0 हम लोग देंगे, ये छोटा है नहीं जाएगा इससे, फिर बराबर करेंगे तो 0 देंगे। फिर कितने बार में जाएगा, 6 बार में। फिर ये हो जाएगा हम लोग का खत्म। तो कितना हो गया, 0.36। ये हो जाएगा हम लोग का कौन सा डेसिमल। इससे क्या पता चल रहा है, ये हम लोग का टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो हम लोग यहाँ पे लिख भी देंगे। और हिंदी में से हम लोग क्या बोलते हैं, तो शांत दशमलव। शांत दशमलव। ठीक है, ये इंग्लिश से टर्मिनेटिंग और हिंदी से शांत दशमलव। तो 36/100 हम लोग का कौन सा डेसिमल हो गया, तो शांत दशमलव। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का क्या है, 1/11। अब 1/11 को हम लोग को डेसिमल फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो चलिए अब इसको लाते हैं। तो इसको फिर से लाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, फिर से हम लोग को डिवाइड देना होगा। तो इस बार हम लोग 11 को 1 से डिवाइड देंगे। ठीक है, तो 1 से जाएगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक 0 देंगे, फिर यहाँ एक 0 पॉइंट देंगे। फिर भी नहीं जाएगा क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है,
तो इसको फिर से क्या करना होगा, फिर एक यहाँ 0 देना होगा, फिर एक यहाँ पे, तब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब कितने बार में जाएगा, 99। अब 9 बार में जाएगा ये हम लोग का, तो 10 में 9 जाएगा 1, ये हो जाएगा हम लोग का खत्म। फिर यहाँ हो गया हम लोग का, फिर एक 0 यहाँ पे हम लोग दे दिए, तो फिर भी नहीं जाएगा, फिर एक 0 देना होगा। यहाँ अगर एक 0 देंगे तो फिर हम लोग को एक यहाँ भी 0 देना होगा। ठीक है, तो फिर कितने बार में जाएगा 100, फिर 9 बार में जाएगा, तो फिर 10 में 9 जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा कट। फिर एक 0 यहाँ देंगे, फिर नहीं जाएगा, तो फिर एक यहाँ 0 देना होगा, और यहाँ अगर हम फिर से एक 0 देंगे तो फिर हम लोग को एक यहाँ 0 देना होगा, और फिर ये जाएगा 9 बार में। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, 10 में 9 जाएगा 1, फिर ये कट कट। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि बार बार हम लोग का एक ही संख्या यहाँ पे आ रहा है, मींस दैट 100 100 100 100 100। तो यहाँ बार बार जब एक ही संख्या आता है तो हम लोग क्या करते हैं, 0.090909 यही आ रहा है हम लोग का। तो इसको हम लोग लिखेंगे तो किस फॉर्म में फिर लिखेंगे, 0.09 पे बार। अगर ये बार हम लोग लिख देते हैं, अगर बार बार एक ही डिजिट आता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, बार लिख देते हैं। तो ये फिर हम लोग का कौन सा दशमलव हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल। तो फिर हम लोग यहाँ लिख देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड हिंदी से क्या हो जाएगा ये हम लोग का अशांत और आवर्ती दशमलव। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2, जो हो गया अशांत और आवर्ती दशमलव। अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का क्या है, 4 1/8। तो ये वाला क्वेश्चन को हम लोग को कैसे बनाना है, ये वाला क्वेश्चन को फिर हम लोग को इस फॉर्म में लाना होगा। तो चलिए लाते हैं इस फॉर्म में फिर हम लोग। ये हम लोग का क्वेश्चन है, तो इसको फिर हम लोग को जिस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में कैसे लाएंगे, तो इंटू करके फिर प्लस कर देंगे। तो 8 4 जा 32 और 1 33/8। इसको क्या किए, पहले 8 इंटू 4 किए, 32 आया, फिर 32 प्लस 1 कर दिए, तो कितना हो गया 33/8। अब हम लोग किससे डिवाइड देंगे, तो 8 को डिवाइड देंगे 33 से। ठीक है, तो अब कैसे जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। ये 4 बार में जाएगा 32, 3 में 2 जाएगा 1 हो जाएगा, फिर यहाँ कट हो जाएगा, फिर 0। अब किससे जाएगा, 2 बार में तो जाएगा नहीं, सॉरी यहाँ पे 3 में 2 जाएगा तो हो जाएगा 1। अब ये जाएगा नहीं, तो यहाँ पे एक पॉइंट देंगे और फिर यहाँ पे एक 0 देंगे। तो अब किससे जाएगा, तो अब 1 से जाएगा 8 बार में। 10 में 8 गया 2, फिर 0, फिर किससे जाएगा 20, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, क्या हो जाता है 60, 8 3 जा 24, तो ये जाएगा 2 बार में 16। ठीक है, तो 10 में 6 जाएगा तो 4, और ये हो जाएगा कट। ठीक है, फिर यहाँ 0 देंगे, तो 8 5 जा 40, ये पूरा कट हो गया। कितना आ गया हम लोग का आंसर, 4.125। ये हो गया हम लोग का इसका। तो ये कौन सा डेसिमल है हम लोग का,
ये हो जाता है हम लोग का टर्मिनेटिंग डेसिमल, मींस दैट शाम दशमलव। ये कौन सा हो जाता है हम लोग का, हिंदी से अगर इसे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, शाम दशमलव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 3/13। अब 3/13 को हम लोग डिवाइड करेंगे, तो चलिए फिर से हम लोग 3/13 को डिवाइड करते हैं। तो कैसे करेंगे, 13/3। तो 3 से जाएगा नहीं, हम लोग क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ एक जीरो यहाँ पॉइंट, तो फिर किससे जाएगा, 2 से। कितने बार में, 26। 26 से जाएगा 2 बार में, 10 में 6 जाएगा 4, फिर कितने बार में जाएगा, 3, किससे, 39 से। 10 से जाएगा नहीं, फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो देंगे और फिर यहाँ पे जीरो देंगे। अब 100 से 100 हो गया, तो 13 के टेबल से 100 कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा हम लोग का 6 बार में, किससे, सॉरी 7 बार में ये जाएगा हम लोग का 100, किससे, तो 91 से। तो 10 में 1 जाएगा 9, ये फिर जाएगा 0, फिर हम लोग का किससे जाएगा 90, तो 90 फिर जाएगा हम लोग का 6 बार में, किससे, तो 78 से। 10 में 8 जाएगा 2 और 8 में 7 जाएगा 1, फिर 120 किससे जाएगा, तो 9 से 117, फिर 10 में 7 जाएगा 3, फिर यहाँ 0 1 हम लोग देंगे। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ 30 आ गया और हम लोग किससे स्टार्टिंग किए थे, 30 से, मींस दैट जो यहाँ पे बचा 30 फिर से हम लोग का यही चलेगा। यहाँ अगर 30 आया है तो यहाँ पे फिर हम लोग का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.230769 डॉट 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 69 के बाद फिर हम लोग का 2 ही जाएगा। ठीक है, फिर यहीं से स्टार्टिंग हो जाएगा। तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, 0.230769 पे बार। बार का मतलब क्या हो जाता है, फिर से हम लोग का यही वाला डिजिट चलते जाएगा। ठीक है, ये खत्म नहीं होने वाला है। तो ये फिर हम लोग का कौन सा डेसिमल हो जाएगा, तो ये फिर हो जाएगा हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। हिंदी से हम लोग इसको क्या बोलेंगे, आसान दशमलव और आवर्ती दशमलव। हिंदी से नाम हो जाएगा आसान दशमलव और आवर्ती दशमलव। ठीक है, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है 2/11। ये है, अब हम लोग 11 को डिवाइड करेंगे 2 से। तो अब किससे जाएगा, तो ये नहीं जाएगा, यहाँ एक जीरो देंगे, 0 पॉइंट। अब किससे जाएगा, तो 11 2 जा कितना हो जाएगा 22, तो 22 से तो नहीं जाएगा, तो ये जाएगा 1 से। 10 में 1 जाएगा 9, ये हो जाएगा हम लोग का खत्म। एक जीरो, तो फिर 9 जा 99, तो 9 से तो नहीं जाएगा, तो किससे जाएगा 8 से। कितने बार में, 88, तो 10 में 8 गया 2
और ये क्या हो जाएगा हम लोग का, खत्म। फिर ये आ गया 0। फिर आप देख रहे हैं कि यही चीज आ गया फिर से, तो फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं 20, तो 11 से 9, फिर खत्म। फिर हम लोग क्या देख रहे हैं, बार बार फिर 9 आ गया, फिर 2 आ जाएगा, फिर 9, मींस दैट ये चलता ही जाएगा। तो फिर हम लोग इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0.1818 डॉट 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 डॉट, तो फिर ये क्या हो जाएगा हम लोग का 0.18 पे बार। ये हो जाएगा हम लोग का 2/11 का आंसर। तो ये वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, तो ये वाला भी हम लोग का हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग, हिंदी से क्या बोलते हैं हम लोग, अशांत और आवर्ती दशमलव। ठीक है, ये वाला हम लोग का 5 नंबर का हो गया, अशांत और आवर्ती दशमलव। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 329/400। 329/400। अब हम लोग 400 को 329 से डिवाइड देंगे, तो चलिए देते हैं 400/329। इस बार हम लोग इस तरह से देते हैं, ठीक है। तो चलिए 329 तो जाएगा नहीं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक 0 देंगे, यहाँ एक 0 देते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग को 0 पॉइंट देना पड़ता है, ठीक है। तो अब किससे जाएगा, तो हम लोग 4 का टेबल, 400 का टेबल तो नहीं पता, लेकिन 4 का जरूर पता है। तो 4 जा 4, 4 2 जा 60, 4 3 24, 32। ये जाएगा फिर 0, 2 पार में 8 हो जाएगा। फिर जाएगा हम लोग का 2 से 8, 0 0, 10 में 8 गया 2, ये फिर 0। तो 4 5 जा कितना हो जाता है, 20। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का पूरा कट। तो कितना आ गया हम लोग का 0.225, ये हो जाता है हम लोग का इसका। तो ये कौन सा डेसिमल हो जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, मींस दैट शांत दशमलव। तो ये हम लोग का हो जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको हम लोग हिंदी से बोलते हैं शांत दशमलव। यहाँ पे हम इंग्लिश से लिख दिया और हिंदी से बोल दिए। जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो लोग ध्यान से थोड़ा सुन लीजिएगा, हम लोग वो इसको बोल दे रहे हैं या लिख नहीं पा रहे हैं, मींस दैट लिख नहीं रहे हैं, यहाँ पे बस बोल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का शांत दशमलव। तो चलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 इज इक्वल टू इतना है, ठीक है। यहाँ 1/7 का मान दे दिया है। हाँ, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? तो देखिए हम लोग को यहाँ पे ये इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि यहाँ पे 1/7 का मान दिया है, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का मान, ये निकालना है, लेकिन डिवाइड करके नहीं, मींस दैट भाग करके नहीं निकालना है, हम लोग को कोई और मेथड से निकालना है। यहाँ पे दिया है कि लंबा भाग दिए बिना, मींस दैट लंबा भाग दिए बिना निकालना है। तो वो हम लोग को कैसे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे यही निकालने बोल रहा है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे क्या है, 1/7 इज इक्वल टू
4 क्या है हम लोग का क्वेश्चन 0.142857। यही हम लोग का क्वेश्चन है। 1/7 का मान दिया हुआ है, अब हम लोग को क्या निकालना है, तो 2/7 से लेकर 6/7 तक का मान निकालना है। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, वो भी शॉर्ट मेथड में, तो वो देखते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग को किसका मान निकालना है, 2/7 का। ठीक है, तो 2/7 का शॉर्ट मेथड में मान कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो अगर 2/7 है, तो अगर हम यहाँ पे 2 इंटू 1/7 लिखेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं है, क्योंकि अगर 2 1 जा 2 और बाई 7 मींस दैट यही फॉर्म को हम लोग 2 इंटू 1/7 के रूप में लिखे हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो अब देखते हैं, इक्वल टू 2 इंटू 1/7 का वैल्यू जो है हम लोग अब यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ 1/7 है और 1/7 का वैल्यू कितना है, 0.142857। ये हम लोग का वैल्यू है 1/7 का। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब ये देखते हैं हम लोग। अब हम लोग को क्या कर देना है, अब हम लोग इनटू कर देंगे। ठीक है, तो 7 2 जा कितना हो जाएगा, 7 2 जा हो जाएगा 14, हैंड में रह गया हम लोग का 1। ठीक है, तो 5 2 जा 10, 10 और 1 जो बचा था इसको फिर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 1 11, 11 का 1 फिर हाथ में रह जाएगा 1, 8 2 जा 16, 16 और 1 17 का 7 फिर हाथ में रह जाएगा 1, 2 2 जा 4, 4 और 1 5, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2.20 जा 0, फिर लग जाएगा इस पे बार 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया। इज दैट 2/7 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा इतना। ठीक है, तो हम लोग बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग निकाल दिए 2/7 का वैल्यू। आप देख भी सकते हैं 2/7 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, फिर हम लोग को किसका निकालना है, तो निकालना है 3/7 का। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग को यही करना है 3 इंटू 1/7। तो फिर क्या लिखेंगे, 3 इंटू और 1/7 का वैल्यू कितना है, तो 0.142857 पे बार। ठीक है, अब फिर हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 7 3 जा 21 का 1 रह जाएगा 2, 5 3 जा 15, 15 टू 17 का 7 फिर रह जाएगा 1, 8 3 जा 24 और 1 25 का 5 रह जाएगा 2, 3 2 जा 6 टू 8, 4 1 जा 4 4 8 12 का 2, 3 1 जा 3 1 4.0। ये हो जाएगा मान हम लोग का किसका, तो 3/7 का कितना हो जाएगा 0.428571 पे बार। ठीक है, ये हो जाएगा 3/7 का मान। अब हम लोग को किसका निकालना है, तो अब निकालना है 4/7 का। तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 1/7, तो 4 इंटू और 1/7 का वैल्यू कितना है 0.142857 पे बार। ये बार देने मत भूलिएगा किसी में भी, क्योंकि बार है तो ये इसका वैल्यू है, नहीं तो गलत आ जाएगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग इनटू करेंगे। तो 7 4 जा 28 का 8 फिर रह जाएगा 2, 5 4 जा 20, 20 और 2 22 का 2 फिर रह जाएगा 2, 8 4 जा 32, 33 34 का 4 3, 4 2 जा 8, 8 3 का 1 हो जाएगा 1, 4 जा 16 1 17, 4 1 5.40
0, तो कितना आ गया 0.571428। ठीक है, ये मान हो गया हम लोग का 4/7 का। तो अब किसका निकालना है, अब निकालना है 5/7 का। तो फिर कैसे लिखेंगे हम लोग, 5 इंटू 1/7, 5 इंटू 0.14285 पे बार। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 5 जा 35 का 5 रह जाएगा 3, 5 5 जा 25, 3 28 का रह जाएगा 2, 8 5 जा 40, 42 का 2 रह जाएगा 4, 5 2 जा 10, 4 14 का 4 रह जाएगा 1, 5 4 जा 21 का 1 रह जाएगा 2 पॉइंट। ये हो जाएगा हम लोग का 5/7 का वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग का लास्ट है 6/7। 6 इंटू 1/7, तो फिर हम लोग 6 गुना कितना करेंगे, तो 0.14285 इसको फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 6 जा 40, 2 का 2 रह जाएगा 4, 6 5 जा 30, 30 प्लस 4 34 का 4 रह जाएगा 3, 8 6 जा 48, 48 3, 49 50, 51 का 1 हाथ में रह जाएगा 5। ठीक है, फिर 6 2 जा 12, 12 और 5 12, 13 14 15 16 17 का 7 रह जाएगा 1, फिर 6 4 जा 24 और 1 25 का 5 रह जाएगा 2, 6 1 जा 6 6 7 8.0 हो जाएगा ये बार। तो ये आ गया हम लोग का 6/7 का वैल्यू, जो कि है 0.857142। तो ये हम लोग को निकालने बोल रहा था बिना डिवाइड किए, मींस दैट भाग दिए बिना। तो हम लोग बिना भाग दिए इस पूरा का वैल्यू निकाल दिए, जिसका जिसका निकालना था। तो ये हो गया 6/7 का वैल्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को बनाना है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और q पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 है। मींस दैट ये डेसिमल फॉर्म में है, तो इसको हम लोग को अब p/q के रूप में लिखना है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 0.6 पे बार। ये हम लोग का क्वेश्चन है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम लोग को क्या करना है वो देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले लेट x इक्वल टू 0.666 डॉट 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 डॉट, ये हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन 1। तो अब ये कैसे हुआ, तो देखिए 0.6 पे बार है, तो बार का मतलब क्या हो जाता है कि 6 हम लोग का आगे बढ़ता रहेगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.666। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई मींस दैट गुना करेंगे दोनों साइड, तो लिख देंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। अब आप सोचेंगे कि 10 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ देखिए ये जो बार है वो एक डिजिट पे लगा है,
एक डिजिट पे लगा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 से करेंगे। हाँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 नहीं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, यहाँ हो जाएगा इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 को गुना करेंगे 10 से। 10 से क्यों गुना करेंगे? क्योंकि जो बार है वो एक डिजिट पे है, इसीलिए हम लोग 10 से गुना करेंगे। तो 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10x इक्वल टू 6.66। ये हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो अब क्या करेंगे? अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस, यहाँ 6 है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस 1, मींस दैट 2 से 1 को माइनस करेंगे तो 10x में x चला जाएगा हम लोग का, तो कितना हो जाएगा? 9x। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट है हम लोग का। अब इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 में 6 जाएगा 0, फिर 6 में 6 जाएगा 0.6, मींस दैट यहाँ पे हो गया हम लोग का सिर्फ 6। हाँ, तो x इक्वल टू 6/9, तो ये हो जाएगा हम लोग का कट कितने बार में? 2 और 3 से। तो x इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो x हम लोग का कितना है यहाँ? 0.666। हम लोग को p/q के फॉर्म में लाने बोला था, तो हम लोग का जो 2/3 है ये p/q के फॉर्म में आ गया। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, जो कि है 2/3। हम लोग को p/q के रूप में लाने बोला गया था। ठीक है, अब हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? 0.47 पे बार। जीरो पॉइंट 47 पे बार, मींस दैट इसमें जो है सिर्फ 7 पे बार है, 4 पे बार नहीं है। तो चलिए इसको भी बनाते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। तो ये क्या हो जाएगा? फिर हम लोग इसको मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 0.4777 डॉट 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 डॉट। ये हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन 1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? तो अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बोथ साइड बाय 10। फिर यहाँ 10 से क्यों मल्टीप्लाई किए? क्योंकि ये जो बार है वो बस एक संख्या पे है, इसलिए हम लोग 10 से मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग का कितना हो जाएगा? 10x इक्वल टू 4.777, ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का? इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे? तो अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस 1। ठीक है, तो 10 में x जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9x इक्वल टू 7 में 7 जाएगा 0, फिर 7 में 7 जाएगा 0, फिर 7 में 7 जाएगा 0, फिर 7 में अगर 7 में 4 अगर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3.4। ठीक है, तो ये 0 का वैल्यू हम लोग कुछ नहीं भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया 4.3। ठीक है, तो x इक्वल टू 4.3/10।
9, यहाँ 9 था, ये 9 को हम लोग इधर ले आए तो ये डिवाइड में हो गया। पॉइंट अगर हटा देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 10, ठीक है। तो x इक्वल टू 43/90 ये हो जाएगा हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर, जो आ गया 43/90, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हम लोग का। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये क्या है, 0.001 पे बार, यहाँ पे तीनों संख्या पे बार है। 0.001 पे बार, ठीक है। ये हो गया हम लोग का। चलिए अब इसको भी सॉल्यूशन करते हैं। लेट x इक्वल टू 0.001 डॉट 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 डॉट, ये हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 हो जाएगा बोथ साइड बाय, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग पहले में क्या किए थे, एक संख्या पे बार था तो 10 से किए थे, यहाँ पे 3 संख्या पे बार है तो किससे करेंगे, तो यहाँ पे 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग का कितना हो जाएगा, ये 1000x इक्वल टू, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग का ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 2, ठीक है। चलिए अब बनाते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 999x इक्वल टू, अब इससे को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे एक बार हम लोग माइनस करके देख लेते हैं। यहाँ पे जो है ना हम लोग का हो जाएगा 1.001, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.001, हाँ। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, 1.001 माइनस 0.001, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, 0.1 मतलब ये 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, ठीक है। ये समझ गए। तो अब क्या करेंगे, x इक्वल टू 1/999, ये x का वैल्यू है, जो कि हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये p/q के फॉर्म में हो गया, और x हम लोग का कितना आया 1/999, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि 0.999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे पहले हम लोग को बनाना है, तो ये वाला जो है यही क्वेश्चन है, इसी फॉर्म को हम लोग को लॉन्ग में करके दिया है। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। तो ये हम लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर 0.99999
9 डॉट 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 डॉट। ये हम लोग का क्वेश्चन है। अगर हम लोग इसको बनाएंगे तो ये हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 0.9 पे बाद, ये इस फॉर्म में हम लोग का हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे देखते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग x इसको मान सकते हैं 0.999 डॉट 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 डॉट, ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 1। ये वाला हम लोग मान सकते हैं इसको। तो अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। तो 10 से क्यों किए, क्योंकि ये यहाँ पे 9 पे बार है, यहाँ पे 999 है, तो हम लोग 9 पे बार देंगे, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो कितना हो जाएगा 10x इक्वल टू 9.99 इज दैट 99। ये हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन 2। चलिए अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस 1 इज दैट, इसको हम लोग घटा देते हैं, ठीक है। तो 10 में x जाएगा तो कितना हो जाएगा 9x। फिर हम लोग इसको करेंगे तो 9 में 9 जाएगा 0, 9 में 9 जाएगा 0, और फिर यहाँ पे कितना बच जाएगा तब 9। तो x इक्वल टू हम लोग का कितना आ जाएगा 9/9, जो कि ये कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू 1। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। यहाँ पे क्या बोला है कि आप आश्चर्यचकित हैं, तो आश्चर्यचकित होने वाली तो बात है यहाँ पे, ऐसे कुछ खास बात नहीं। यहाँ पे 0.999, ठीक है, तो इसका मतलब ही हो जाता है 1। अगर हम लोग 3.7 लेते हैं तो हम लोग इसको क्या समझ जाते हैं, हम लोग इसको सीधा सीधी अगर बोलते हैं तो 4 लिख लेते हैं, मान सकते हैं। अगर 3.7 है तो इसको हम लोग 4 मान सकते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे 0.999 है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का 1 हो सकता है। हो क्या सकता है, ये 1 ही है। तो ये अगर हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में ला दिए तो ये हम लोग का कितना आ गया, ये हम लोग का 1 आ गया। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही बोला था। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हम लोग का पूरा कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों का पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। मींस दैट यहाँ पे हम लोग को डिवाइड करना है, मींस दैट भाग देना है 1/17 को। और यहाँ बोला गया है कि ये जो पुनरावृत्ति होगी ये कितनी संख्या के बाद होगी, मींस दैट इसकी जो पुनरावृत्ति की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो ये तो हम लोग को इसको भाग देने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए, और यहाँ पे भाग देने के लिए बोला भी गया है जो कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग को भाग देना है। तो चलिए हम लोग इसको 1/17 को भाग देते हैं। इसको हम लोग को भाग देना है, तो हम लोग को 17 से भाग देना है। तो हम लोग सबसे पहले 17 का टेबल लिख लेते हैं ताकि भाग देने में हम लोग को आसानी हो, क्योंकि ये बहुत लंबा भाग जाएगा, इसीलिए तो हम लोग साइड में पहले 17 का टेबल लिख लेते हैं। ठीक है, हम लोग 17 का टेबल लिख लिया। अब हम लोग इसको सिंपली डिवाइड कर देते हैं। ये हम लोग बस इसलिए लिखे ताकि कोई गलती ना हो, क्योंकि ये जो हम लोग डिवाइड करेंगे बहुत बड़ा होगा। हाँ, यहाँ से डिवाइड करते हैं, मींस दैट इस फॉर्म में। ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं। 1 से तो जाएगा नहीं, तो यहाँ एक 0, फिर
फिर भी नहीं जाएगा, फिर 0, तो यहाँ पे फिर एक 0 लग जाएगा। ठीक है, तो फिर देखिए 100 से, तो 100 से अगर हम लोग डिवाइड, तो कितने बार में 100 कटेगा, यहाँ पे हम लोग का कट जाएगा 5 बार में। लेकिन 5 बार में किससे कटेगा, 85 से। तो 10 में 5 जाएगा 5, 9 में 8 जाएगा 1, तो फिर हो गया 150। तो 150 कितने बार में कटेगा, तो 8 बार में। 8 बार में कटेगा तो किससे कटेगा, 136 से। तो 10 में 6 जाएगा 4, 10 में 6 जाएगा तो हो जाएगा 4, 4 में 3 जाएगा 1, फिर यहाँ हो जाएगा 0। 140 फिर किससे कटेगा, तो फिर 140 कट जाएगा 8 से। कितने बार में, 136 से। तो 10 में 6 जाएगा 4, ये हो जाएगा 0। अब 40 किससे कटेगा, तो 2 से। तो कितने बार में, 34, 10 में 4 जाएगा 6, फिर हो जाएगा 0। अब 60 किससे कटेगा, तो 60 कट जाएगा 3 से। कितने बार में, 51 बार में। तो 10 में 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 9, फिर यहाँ हो जाएगा हम लोग का 0। फिर 90 कितने बार में कटेगा, तो 90 फिर कट जाएगा 5 बार में। तो किससे, 85 से, फिर हो जाएगा 0। अब 50 किससे कटेगा, तो 50 फिर कट जाएगा 2 से। कितने बार में, 34। तो फिर 10 में 4 जाएगा 6, 4 में 3 जाएगा 1, फिर हो जाएगा 160। अब 160 कितने बार में कटेगा, तो 9 बार में। तो किससे, 153 से। 10 में 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, फिर ये हो जाएगा कट, फिर कट 0। अब 70 किससे जाएगा, तो 70 हम लोग का चल जाएगा 4 बार से। तो किससे, 68 से। फिर 10 में 8 जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा कट 20। अब 20 किससे कितने बार में जाएगा, तो 20 फिर जाएगा हम लोग का 1 बार में। तो किससे, 17 से। फिर 10 में 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, फिर ये हो जाएगा कट, फिर हो जाएगा 30। फिर 30 कितने बार में जाएगा, तो फिर 30 चल जाएगा हम लोग का 1 बार में। 10 में 7 जाएगा 3, फिर हो जाएगा 130। तो 130 अब कितने बार में जाएगा, तो 7 बार में। किससे, 119 से। 10 में 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, 2 में 1 जाएगा 1, फिर जाएगा 110। अब 110 कितनी बार में जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाता है 110। तो 10 119 से तो जाएगा नहीं, तो किससे जाएगा 12 से। तो कितने बार में, 6 बार में। ये फिर हो जाएगा 0। फिर 80 किससे जाएगा, 80 चल जाएगा हम लोग का 4 से। तो कितने बार में, 68 बार में। 10 में 8 जाएगा 2, 7 में 6 जाएगा 1, 120। अब 120 कितने बार में जाएगा, तो 119 से। कितने बार में, 7 बार में। फिर हो जाएगा 10, ठीक है। फिर नहीं जाएगा, फिर एक 0 देंगे, लेकिन फिर एक अगर हम यहाँ 0 देंगे तो हम लोग को फिर से एक यहाँ पे 0 देना होगा। तो फिर हम लोग का कितना यहाँ पे आ गया, यहाँ पे फिर हम लोग का नीचे में आ गया था, नीचे में देखिए कितना आ गया है 100। और हम लोग को किससे स्टार्ट किए थे, 100 से ही स्टार्ट किए थे।
इसका मतलब क्या, यहाँ पे बोला था कितना गिनती तक चलेगा, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मींस दैट 16 तक हम लोग का चलेगा, तो फिर से यही गिनती आने लगेगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0. कितना है 0588 235 2941 41 17647 17647 पे बार। बार का मतलब तो समझ ही गए आप कि फिर से 7 के बाद यही डिजिट स्टार्ट हो जाएगा, इसी का मतलब हो जाता है बार। ठीक है, तो फिर से यही, तो यहाँ पे क्या पूछा था कि कितने गिनती तक चलेगा आपका, तो ये हम लोग का 16 टाइम्स के बाद फिर से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बस क्वेश्चन नंबर 5 में बस इतना ही। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोग का P बाय Q के रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए। तो यहाँ बोल रहा है कि P बाय Q के रूप का परिमेय संख्या का हम लोग को बहुत सारे उदाहरण लेना है, जहाँ P और Q पूर्णांक है। क्या है, जहाँ पे P और Q पूर्णांक है। तो पूर्णांक हम लोग किसको बोलते हैं, -1 -2 -3 0 1 2 3 4 5, ये सब क्या हो गया हम लोग का, ये सब हम लोग का पूर्णांक हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एक बात बोला गया है, ये है कि जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मींस दैट इसका मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ अभाज्य संख्या का बात हो रहा है। ठीक है, अभाज्य संख्या मतलब क्या हो जाता है, प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या मतलब क्या, प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, तो ऐसा संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे, तो इसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका सान दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि मतलब एक आप यहाँ पे बोल रहा है कि P बाई Q के रूप में परिमेय संख्या होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा बात ये बोल रहा है कि यहाँ पे अभाज्य संख्या होना चाहिए। अभाज्य संख्या किसे, जो खुद से कटे और 1 से कटे, इसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि इसका हम लोग का सान दशमलव होना चाहिए। हाँ, और बोल रहा है कि आप, और यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि Q का कौन सा गुण आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो पहला बात तो यहाँ की P बाय Q के फॉर्म में होना चाहिए। तो P बाय Q के फॉर्म में ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या, हम लोग एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं, जैसे कि 2/5, ठीक है, 3/5, 5/2, 7/2, 7/5, ये सब हम लोग का क्या हो गया, ये सब हम लोग का P बाय Q के फॉर्म में हो गया। ठीक है, और पहला बात तो P बाय Q के फॉर्म में हो गया, और दूसरा बात यहाँ बोल रहा है कि ये अभाज्य संख्या होना चाहिए। मींस दैट अंश और हर दोनों हम लोग का अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो 2 भी हम लोग का अभाज्य संख्या है और 5 भी हम लोग का अभाज्य संख्या है। ठीक है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, मतलब 3 भी खुद से कट रहा है और 1 से कट रहा है, और 5 भी खुद से कट रहा है और 1 से कट रहा है। इस दैट यहाँ पे जितने भी हम लोग का हर और अंश है, इस दैट हर और अंश हम लोग का अभाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक है, ये बोल रहा है, और यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि Q का कौन सा गुण, अगर आप 2/5 को लेते हैं और डिवाइड करते हैं, अगर आप 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4। मींस दैट सान दशमलव, यहाँ पे आपका शांत दशमलव का भी बात किया है। मींस दैट ये शांत दशमलव भी होना चाहिए। ऐसा एग्जांपल लेना है जो शांत दशमलव होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 5 अगर 2/5 लिए तो ये हो गया शांत दशमलव। ठीक है, अगर 3/5 को भी हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये भी हम लोग का हो जाएगा शांत दशमलव। यहाँ पे जितने भी हम लोग संख्या लिए हैं सब हो जाएगा शांत दशमलव। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको Q का क्या, Q का कौन सा मतलब
Q का कौन सा गुण आपको देखने को मिल रहा है? हम लोग सीधा सीधी बात करते हैं Q के गुण का। तो यहाँ पे Q का ये गुण बता रहा है कि अगर P बाय Q है, अगर हम लोग का P बाय Q हर और अंश अगर अभाज्य संख्या हो, ठीक है, पहला कंडीशन हम लोग का यहाँ पे ये हो जाता है, अगर P बाय Q अभाज्य संख्या हो, 2/5 अगर हम लोग का क्या है, अभाज्य संख्या, ठीक है, पहला कंडीशन ये है कि हर और अंश अभाज्य संख्या होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा कंडीशन ये बोल रहा है कि ये जो हर है वो 2 या 5 अगर हो, ठीक है, तो ये हम लोग का सम दशमलव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर हम सिंपली बोले, अगर आपका जो हर है वो 2 या 5 होना चाहिए, ठीक है, 2 और 5 होना चाहिए हर और अंश दोनों अगर अभाज्य संख्या हो, तो ये आप आंख बंद करके बोल सकते हैं कि ये हम लोग का सम दशमलव है, ठीक है। अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं 7/5, तो 7 और 5 हम लोग का क्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी हम लोग का अभाज्य संख्या है, ठीक है। पहला कंडीशन तो ये हो गया कि हर और अंश हम लोग का अभाज्य संख्या हो गया। अब दूसरा कंडीशन ये है कि हर जो है वो या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, ठीक है। तो 5 यहाँ पे हो गया, हर हम लोग का 2 या 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है 5। अगर आप ऐसा देख लिए तो आप आंख बंद करके बोल सकते हैं कि ये हम लोग का सम दशमलव है। अगर आप लोग को अगर ये नहीं हो रहा है तो आप देख भी सकते हैं, अगर हम 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में, 1 बार में, 2 यहाँ 0.4, 1.4, ये क्या हो गया हम लोग का सम दशमलव। तो यहाँ पे यही दो कंडीशन है कि फिर अगर हम फिर से आप लोग को बता दें कि यहाँ पे यही दो कंडीशन है कि हर और अंश तो पहला अभाज्य संख्या होना चाहिए और दूसरा कंडीशन ये है कि जो हर है वो 2 या फिर 5 होना चाहिए, तब ये हम लोग का हो जाएगा सम दशमलव। तो Q का गुण हम लोग को यही देखने को मिल रहा है कि Q अगर हम लोग का 2 या 5 होगा तो ये हो जाएगा हम लोग का सम दशमलव। बस इस क्वेश्चन में बस इतना ही था, हम लोग को जानने बोला था, हम लोग जान लिए और यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी देखने मिल रहा है। तो आप घर में खुद ट्राई कीजिएगा एग्जाम्पल्स लेके कि एग्जाम्पल्स आप कैसा लीजिएगा, एग्जाम्पल्स आप ऐसा ही लीजिएगा जो कि अभाज्य संख्या हो और आप लोग हर में 2 या 5 ही रखिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का सम दशमलव। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हम लोग का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि ऐसी 3 संख्या लिखिए, मतलब ऐसा कोई 3 संख्या लेना है जिसका दशमलव प्रसार अनवासनी अनावर्ती हो, मींस दैट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग हो। कोई ऐसा 3 संख्या लेना है। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल्स ले, मींस दैट इसको ले, तो ऐसा नहीं है कि जो हम लिखेंगे वही होगा, मतलब 3 ऐसा कोई एग्जाम्पल लेना है जो अनवासनी अनावर्ती हो, मींस दैट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग हो। तो आप ले सकते हैं 0.1001। अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये दिखने को मिल रहा है कि ना तो यहाँ पे बार लग रहा है और यहाँ पे बार नहीं लग रहा है, और दूसरा ये भी देखने को मिल रहा है कि ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है, मींस दैट यहाँ बार बार अलग अलग नंबर आ रहा है। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। ये भी हो गया। ये भी हो गया। 3 एग्जाम्पल हम लोग से मांग रहा था तो हम लोग 3 एग्जाम्पल दे दिए। अब ऐसा नहीं है कि हम यहाँ जो 3 एग्जाम्पल लिए बस वही होगा, आप कुछ भी एग्जाम्पल्स में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा था नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, तो आपको पता ही है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग नंबर किसे बोलते हैं। आप इसे ध्यान में रखते हुए कोई भी एग्जाम्पल अपने मन से ले सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ये बोल रहा है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की
तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कर दी। मींस दैट यहाँ परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 है, जो कि है हम लोग का परिमेय संख्या। तो इसके बीच का तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी ज्ञात कर लेते हैं। 5/7 एंड 9/11, ठीक है। तो ये परिमेय है, तो इसको अपरिमेय हम लोग पहले ये करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे। तो 7 को 5 से डिवाइड करेंगे। तो 7 7 जा 49, 1 देख सकते हैं यहाँ फिर से हम लोग का 50 आ गया और यहाँ पे भी 50 है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 5/7 जो है वो हो जाएगा हम लोग का 0.714285 पे बार। ये फिर बार हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग का जो नीचे में है फिर 50 आ गया। 50 आ गया तो मतलब फिर से यही वाला हम लोग का चलता जाएगा। फिर है हम लोग का 9/11। हम लोग इसको यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। तो फिर किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, यहाँ 9 तो जाएगा नहीं, 0 0 पॉइंट किससे जाएगा 8 बार में, यहाँ हो जाएगा 0, फिर जाएगा 1 बार में हम लोग का 11। फिर 20 आ गया। रिजल्ट फिर आपको यही देखने को मिलेगा। तो इसका भी हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का यही आ गया 714285 पे बार और 9/11 का आ गया 0.81 पे बार, ठीक है। तो अब हम लोग को इस दोनों के बीच का नंबर निकालना है जो कि अपरिमेय संख्या होना चाहिए। तो हम लोग कुछ अगर हम 0.71 और 0.81 के बीच का ले तो आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि 0.723 पे बार, ठीक है। ये भी हम लोग का इसी दोनों के बीच में आया 0.73 पे बार, 0.745 पे बार। आप इसके जगह पे कुछ भी ले सकते हैं जो कि 0.71 और 0.81 के बीच में आए, ठीक है। हम लोग को यहाँ 3 लेने बोला गया था तो हम लोग यहाँ पे 3 ले दिए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का हो गया। अब हम लोग का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बनाएंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग को बताना है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्या में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्या अपरिमेय है। मींस इसमें हम लोग को ये बताना है कि कौन सा संख्या परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है। तो चलिए ये हम लोग यहीं पे बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का √23। तो √23 क्या है, परिमेय या अपरिमेय। अगर हम लोग को पहले का डिफिनेशन याद होगा, पहले हम लोग जो थ्योरी पढ़े हैं अगर ये याद होगा तो जो रूट में हो जिसका पूरी रूट ना निकले ये हम लोग का क्या हो जाता है, ये हम लोग का अपरिमेय हो जाता है। तो √23 क्या हो गया, ये हो जाएगा हम लोग का अपरिमेय, ठीक है। अब आ जाता है √225 √225। तो ये क्या हो जाएगा, इसका रूट हम लोग का कितना निकल जाएगा
15। अगर हम लोग इसको रूट से बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 15, और 15 हो गया तो ये कौन सा संख्या हो गया, तो ये हो गया हम लोग का परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का बोल रहा है 0.3796, तो ये कौन सा संख्या है, तो आप देख सकते हैं ये 0.3796 हम लोग का टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मींस दैट ये हम लोग का स्थान दशमलव है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का परिमेय संख्या। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग का 7.478478, तो हम लोग इसको और कैसे लिख सकते हैं, 7.478 पे बार, तो ये भी कौन सा संख्या हो जाएगा हम लोग का, तो ये भी संख्या हो जाएगा हम लोग का परिमेय। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 1.101010001001401111, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाएगा हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, मींस दैट आसान दशमलव और अनावर्ती दशमलव। तो ये कैसे हो जाएगा, देखिए आप यहाँ पे ना ही बार लग रहा है और ना ही ऐसा हो रहा है कि बार बार एक ही डिजिट आ रहा है, मींस दैट यहाँ पे बार बार अलग अलग डिजिट आ रहा है, इसीलिए ये आसान भी है और नॉन रेकरिंग भी है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का अपरिमेय संख्या, क्योंकि अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन ही हम लोग का है आसान दशमलव और अनावर्ती दशमलव। अपरिमेय। तो चलिए आज का एक्सरसाइज हम लोग का एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.4 अगले क्लास में देखेंगे। तब तक आप लोग ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से अपने घर में इसको बनाइए और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी